वर्तमान समय की स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनती है। इस स्वदर्शन चक्र से ही माया का गला कटता है। तो चलिए सबसे पहले अनुभव कीजिए अपने अनादि सत्य आत्मिक स्वरूप का। आत्म अभिमानी बनने से ही न्यारापन बढ़ेगा और विकार नष्ट होने लगेंगे। फील करें, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप की माला में चमकता मोती हूं। ज्ञान सूर्य से आती किरण मेरी चमक को तेज करती जा रही है। मेरा बाबा शांति का सागर है, पवित्रता का प्रकाश पुंज है। मेरा बाबा गुणों का स्रोत है, कितना उनका गुणगान करूं। उनकी महिमा से मैं आत्मा महिमा लायक बन रही हूं। उनके सभी गुण मुझ आत्मा में भी इमर्ज होते जा रहे हैं। देखते रहें अपने दिव्य स्वरूप को। अब आ जाएं अपने आदि स्वरूप में। इस स्वरूप के अभ्यास से देवताई गुण सहज आने लगते हैं, स्थायी खुशी रहने लगती है। देखें अपने को देव स्वरूप में। सिर पर चमकता ताज, हीरे जवाहरातों से बनी ये शाही पोशाक, आंखों में नूरानी चमक, मुख पर मधुर मुस्कान की छटा, सोलह कलाओं से परिपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मेरा हर आचरण सभ्यता और रॉयल्टी से भरपूर है। भोजन करने का सलीका, चलने की शालीनता, हर कदम
राजकीय गरिमा को दर्शाता है। मैं देख रहा हूं अपने स्वर्णिम साम्राज्य को, जहां हरी भरी वादियों की ताजगी, पंछियों की मधुर चहचहाट, ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों के लिए आज जो वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। पहले तो बाबा ने ये कहा है कि कभी भी किसी से नाराज नहीं होना और निश्चय बुद्धि बनना है। बाप में निश्चय होना बहुत जरूरी है। अगर बाबा पे निश्चय है तभी तो हमारा प्यार बढ़ेगा। अब वरदान है जो बहुत सुंदर वरदान है। बाबा ने कहा तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने इनके अर्थ बताए भी। तोड़ना किससे है, मोड़ना कहाँ पर है, जोड़ना किससे है। तो बाबा कह रहे हैं कि सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये तीन शब्द हैं। पहला तो बताया बाबा ने, कर्म बंधन तोड़ने हैं। कैसे टूटेंगे? बाबा की याद से। कोई भी कर्म करते हो तो सोच समझ कर करो। बाबा कहते हैं अगर तुम सदा मन मना भाव रहोगे तो सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। फिर आगे बाबा ने दूसरा बताया, संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। कैसे मुड़ेगा? वो भी बाबा की याद से ही मुड़ेगा। जब हमें हर टाइम बाबा याद रहेगा कि बाबा की शिक्षाएं हमें क्या मिली हैं, भी अपने संस्कार कैसे रखने, अपना स्वभाव मीठा रखना है। संस्कारों में भी कोई तालमेल रखना है हर किसी के साथ, और स्वभाव में भी बहुत मिठास रखना है। तो गलत स्वभाव होगा तो उसको मोड़ना है। संस्कार अच्छे नहीं है तो उनसे भी मोड़ना है। मुंह मोड़ेंगे हम। फिर बाबा ने एक और बताया है कि एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। वो भी बाबा कहते हैं सभी संबंध हमारे एक बाप के साथ हो, बहन का, भाई का, साजन का, बाप का, मम्मा का। जो हमारी मम्मी होती है लोकल, अपना लौकिक, उससे भी जो संबंध है सारे हमारे संबंध एक बाप से होने चाहिए। यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इनको पक्का रखना है। पहले है तोड़ना, फिर है मोड़ना, फिर है जोड़ना। इन तीन संबंधों को सदा के लिए अंडरलाइन रखना है। फिर बाबा कहते हैं इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, ये सब विनाश हुई पड़ी हैं, ये समझना है। विनाशी चीजें हैं तो फिर भी विनाश होगा पड़ा है ना उनका। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। जब बाबा ही साथ है तो फिर हार किस बात की? जीत का हार पहनना है, ना कि हमने हार लेनी है। अपने कर्मों से हार नहीं खानी है। बाबा कहते हैं जो हार खा लेते हैं तो वो फिर हार से वंचित हो जाते हैं जो बाबा ने पहनाना है। आगे फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली से सो मान लिया, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और बाबा ने ये भी बताया कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी बच्चों को शाट कर गैलप कर अर्थात विनाश से पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। और बाबा ने ये भी कहा कि 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को और चक्र को याद करो। बाबा ने ये भी बताया कि अपनी अवस्था को अचल और अडोल बनाने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है और निश्चय बुद्धि बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सदा विजयी हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा 8 घंटे का चार्ट रखना है, अर्थात कर्म योगी होके उठते बैठते खाते पीते चलते एक बाबा की याद मन मना भाव होकर रहना है। और और किसी से भी नाराज नहीं होना, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, निश्चय बुद्धि होके चलना है। और अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने पर अटेंशन रखना है, इसमें कोई भी गफलत नहीं करनी है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता दिखाना है, 3 बाप का परिचय देना है। और स्मृति का पॉइंट रखा, हम सब ब्रदर्स हैं, हम रोशनी में हैं। और बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया, घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अटेंशन प्लीज, हम लोग के पास बहुत सारे सिचुएशन फेवरेबल हैं, तो हमारा याद का चार्ट घर में रहने वालों का और बेटर होना चाहिए। और चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक मैं क्लीन और क्लियर रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा के गले की माला का दाना बनना है। निश्चय का पॉइंट है, वैकुंठवासी बनने का दादा से वर्षा मिलता है। चिंतन का पॉइंट है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य जरूर रखना है। और धारणा की पॉइंट ली, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, गफलत नहीं करनी। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना। और योग का पॉइंट था स्वदर्शन चक्र फिराया, और चेकिंग का पॉइंट था चेक किया कि कर्म बंधन कहाँ तक टूटे हैं, स्वभाव संस्कार को अभी कहाँ तक मोड़ा है, एक बाप से सत संबंध पूर्ण रूप से जोड़ा है, और अपनी नई सृष्टि और नए संबंध को ही देखते रहना है। ये बाबा ने कहा है। शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं तो करें। और ले लेते हैं। शांति। 20 दिसंबर 1992 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। थर्ड पार्ट का थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं। पार्टियों से बाबा ने मेन बात की है। बाबा जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यथार्थ निर्णय का आधार क्या है, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं जो आत्मा जितनी निश्चय बुद्धि होगी ना, वो निश्चिंत होगी, और वही जो है विजय भी प्राप्त करेगी। क्योंकि भरोसा किस पे किया है, एक बल एक भरोसा है ना, एक मेरा शिव बाबा है। अगर ये संपूर्ण निश्चय है तो मेरी सफलता भी निश्चित है।
बाबा यही बता रहे हैं। और इससे हम निश्चिंत बन जाते हैं। हर बात में क्या बोलते हैं हम बाबा के बच्चे, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। और सच में ठीक होता भी है। पहाड़ को राई, राई को रुई बना देता है ना बाबा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बेफिक्र निश्चिंत रहना है और निश्चय बुद्धि होकर रहना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना है। क्या फॉलो फादर करना मुश्किल लगता है? बाबा कह रहे हैं जो फुट स्टेप्स पे ही चलना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। तो कह रहे सोचने की जरूरत ही नहीं, क्या करूं कैसे करूं, बस एक एक कदम अपना बाबा की श्रीमत पे चलते रहो। जो बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया है, तो करके दिखाना है। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि निश्चिंत रहेंगे और फिर हमारा हर निर्णय भी यथार्थ होगा और विजय हमारी निश्चित होगी। फिर उसके बाद बाबा ने अगली पार्टी से बात की है। इसमें भी बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह रहना है। अगर बाबा कह रहे हैं कि अभी अगर बेफिक्र बादशाह नहीं, तो भविष्य में भी जो राजा बनने वाले हो या औरों का राज्य करते हुए देखेंगे। ये बाबा ने कहा कि जब हम अभी बेफिक्र बादशाह होंगे तभी हम स्वराज्य अधिकारी बन विश्व का राज्य करेंगे ना। तो वही बाबा ने कहा अधीन नहीं बनना। जो अधीन होता है ना, बाबा ने कहा वो अधिकारी नहीं बन सकता। अपने संस्कारों के किसी भी बात के अधीन नहीं होना। क्रोध बोल देते हो कि बाबा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन आ गया, बाबा कह रहे हैं इसको अधिकारी थोड़ी कहते हैं, ये तो अधीन हुए ना, अपने विकार के अधीन हो गए। तो हमें विकारों के अधीन नहीं होना। साकार मुरली में भी आज बाबा ने यही कहा ना, 5 विकारों का दान देना है। तो उसके बाद बाबा ने माताओं को कहा, बताया कि माताएं तो अधिकारी बन गई ना। बाबा कह रहे हैं कि कहाँ थे और कहाँ पहुंचा दिया बाबा ने। पाँव की जुत्ती समझते थे बाप ने, तो सिर का ताज बना दिया। तो खुशी है ना, बाबा कह रहे हैं कितना फर्क है, शक्ति स्वरूप बन गए ना। तो बाबा ने कहा पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना, शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। फिर अगले ग्रुप से बाबा ने बात की कि सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना है, रोज खुशी की खुराक खानी है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी खुश नसीब आत्मा हो, कितनी श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा, इसके गीत सदा खुशी के गाते रहो। स्वयं भगवान घर बैठे बिठाए मिल गया, और क्या चाहिए, है ना। बस बाबा मिल गया और सब कुछ मिल गया, यही खुशी के गीत गाने हैं। वहां बाबा, वहां वहां मेरा भाग्य वहां। तो बाबा कह रहे हैं कि ये खुशी की जो खुराक है ना, ये मन को कमजोर नहीं करती और ना ही इससे शरीर कमजोर होता है, इससे और ही शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इससे हमारी अचल अडोल स्थिति भी बनती है। बाबा कह रहे हैं आज की मुरली लिखते हैं, फोर्थ वन। आज की मुरली में भी बाबा पार्टियों से ही बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि ड्रामा के ज्ञान की स्मृति जो है ना, हमें हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देती है। क्योंकि जब ये समझ आ जाती है ना, बाबा कह रहे हैं कि जब ये जानते हो कि ये ड्रामा हूँ बहु रिपीट हो रहा है ना, अनेक बार हमने इस ड्रामा को पास किया है ना, रिपीट किया है, तो बाबा कह रहे हैं फिर क्या समस्या है। अनेक बार की हुई कोई चीज जो होती है, अनेक विघ्न जो जैसे अब आ रहे हैं, कल पहले अनेकों बार हमने इस इन सारे विघ्नों को पार किया है और हम विजयी बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि जब हिम्मत रखते हो तो 1 गुना बच्चों की हिम्मत, तो 1000 गुना बाबा की मदद मिल जाती है। तो विघ्न विनाशक बाबा ने कहा तुम्हारा नाम है। तो खुशी खुशी, ये ना बाबा ने कहा ये खेल है, इस खेल को खुशी खुशी पार करो। खुशी खुशी से पार करेंगे, घबराएंगे नहीं, तो बाबा कह रहे हैं विजयी बनेंगे। फिर उसके बाद आगे बाबा ने कहा अचलगढ़ का याद दिलाया कि किसका है, कि तुम्हें अचल अडोल रहना है। अचलगढ़ तुम्हारा ही गायन है ना। बाबा कह रहे हैं जब तुम ऐसे अभी अचल बने हो तभी तो तुम्हारा जो यादगार भी बना है ना। बाबा ने कहा ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल बना। इस एक सेंटेंस में कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी है कि ज्ञान के जो गहरे गहरे राज बाबा ने हमें बताए हैं। चाहे वो ड्रामा का ज्ञान हो, चाहे योग के लिए बाबा बोलता है, हर पॉइंट को जब हम उसको यूज करेंगे तो हम कितने बेफिक्र बन जाएंगे।
फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि मेरा मेरा नहीं करना है, मेरा मेरा करते हैं तो फिर बाबा ने कहा खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। तो तेरा कहने से बाबा कह रहे हैं निर्मोही बन जाते हैं, क्योंकि मेरा मेरा कहने से मोह आता है। फिर आगे बाबा ने कहा कि सब कुछ समर्पित समर्पित कर एवर रेडी बन। तो एवर रेडी बनने के लिए बाबा ने कह रहे हैं कि एक एक कदम में तुम्हारी पद्मों की कमाई है। तो अपनी जमा करते हो कि कितनी मेरी कमाई जमा हुई है, अरब खरब कितना जमा किया है। बाबा कह रहे हैं अपना हिसाब चेक करो, कितने साहूकार हो तुम। नहीं कर, सॉरी, कमाई को चेक करना है बाबा ने। अनेक जन्मों की कमाई बाबा कह रहे हैं जमा कर रहे हो, अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। ये बाबा ने बताया कि वहां जाके तो योग नहीं करना पड़ेगा ना, वहां तो अमृत वेला नहीं करोगे ना, वहां तो प्रारब्ध मिलनी है। बाबा ये बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा पूछ रहे हैं बाबा का बच्चों से ज्यादा प्यार है या बच्चों का बाबा से ज्यादा प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बाप से इतना प्यार है तो बाप पे सब कुछ उछावर कर देना चाहिए ना। तो बाप ने तो अपना सारा वर्षा तुमको दे दिया। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बाप कहीं मिलेगा कि जो हर रोज याद प्यार देता है, इतना बड़ा 4 पेज का तुम्हें रोज प्यार का पत्र लिखता है। तो इतना क्या तुम्हारा प्यार भी है मेरे साथ, ये मैं चेक करने के लिए बाबा ने बोला है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों का प्यार है तभी तो बाप भी प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं, रोज 4 पेज का पत्र लिखते हैं। और डिटेल में लेते हैं मुरली। मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने कहा है। बाबा कह रहे हैं ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। विघ्नों के वश होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक। कभी विघ्नों को थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम ही विघ्न विनाशक है तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है न हार खाती है। ऐसी हिम्मत है क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसीलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या। खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। कितनी बार विजयी बने हो, अनेक बार याद है या ऐसे ही कहते हो। सुना है ड्रामा रिपीट होता है, इसीलिए कहते हो या समझते हो कि अनेक बार किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूँ बहु रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हूँ बहु जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता। हम ही विजयी थे, हम ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे हैं अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है। ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो यह नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। तो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहो, वह सदा ही डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है
सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का और 25% मेरा। कभी तेरा कह दो और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया, क्या मिला? तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइन अर्थात सब कुछ तेरा, जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही। ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात कर रहे हैं। सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है? अरब खरब कितना जमा किया है? हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है। तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो, या कोई कम हो कोई ज्यादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव यह नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश के वंश खाते रहें। तो आपकी कितनी जनरेशन खाती रहेगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सज्जुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। वैसे पढ़ाई तो तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना? या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो? आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। पूछ रहे हैं बाबा, इतने बेफिक्र बादशाह बने हो ना। जब दे भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है? दान मान धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना। वहां पे इसके ऊपर ये योग कराया था कि तन बाबा तेरी अमानत है, तुझे अर्पण, तुम ही संभालो, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। मन भी बाबा आपकी अमानत है, आप जैसे चलाओ वैसे मैं चलूं। धन भी बाबा आपकी अमानत, आप चलाओ। और जब सब दे दिया तो फिर उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा जैसे चलाए बाबा की याद में चलते रहो। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा? फ्लैट याद नहीं आएगा? अच्छा है पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना। कच्चा बनने से क्या फायदा? जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है, कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है? देखो, बाप का बच्चों से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है, जिससे प्यार होता है उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है? और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना? जी बाबा, रोज मिलता है। तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज्यादा प्यार है? प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। कितनी अश्योरिटी दे रहा है बाबा। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाला कोई नहीं। और 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है।
अच्छा है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने दोनों माला को याद किया, इसमें भी लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो, डबल सेवा करते हो, सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में ही हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है बाबा कहते हैं, क्योंकि जैसा समय ऐसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार किए? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में एक तो कर सकते हो ना। हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसीलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। डबल फॉरनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं है ना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? कभी कभी। तो फिनिश किया कि अभी भी सम टाइम है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा है या सम टाइम है? तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो 2 बातें बोली, खुश रहने का और शक्तिशाली बनने का। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर जो हो जाएंगे सब संतुष्ट हो। दृष्टि मिली, वरदान मिला, सम टाइम फिनिश। सदा शब्द को सदा याद रखना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस तो मधुबन है ना। घर है मधुबन और गए हैं सेवा स्थान पर। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो। लेकिन ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। बाबा कह रहे हैं जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना है। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 होता है। फास्ट गति से उठते रहना। ताकत है ना, पंख मजबूत है, इसके कमजोर तो नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना। फिर दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरी तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो? जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हैं बड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो डिग्री भी मिल रही है,
दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है, मकान भी मिल रहे हैं, जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही हैं, तो यह कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं, कुछ समय पहले यह नहीं था, अभी बढ़ रहा है, तो कमाल बढ़ रही है। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद बहुत फास्ट गति से सेवा हुई ना विदेश में भी। जो मुश्किल बातें होती हैं वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी। इसीलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रहा है, क्या होगा, डरते हो। ड्रामा अनुसार यह सभी और पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है। किसी ने बताया दादी जी को थोड़ी खांसी है, तबीयत का हिसाब किताब चुकतू कर रही हो, बाबा कह रहे हैं। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है, और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है, जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया, आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, बता दिया कितना गहरा राज बाबा ने हिसाब किताब का। क्रिसमस प्रति बाप दादा का संदेश। जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन, तो बड़ा दिन मनाते हैं, और आप सब बड़ी दिल वाले हो, तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वो सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए, यह सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग्स याद है ना। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं फिर क्वेश्चन। पहला प्रश्न सीमा बहन और सुरेश बहन से। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। जी बाबा, बिल्कुल अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हैं, क्योंकि हम विघ्नों के आने पर घबराने वाले नहीं हैं। हम विघ्न विनाशक आत्माएं बाबा द्वारा जो सर्व शक्तियां हमें मिली, हम उनसे संपन्न हैं, और विघ्नों के हम वश में भी होने वाले नहीं हैं। हम तो विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। और अगर कोई विघ्न या कोई परिस्थितियां आती भी हैं, तो हम यही याद रखते हैं कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन हमें विजयी बनना है, क्योंकि कल कल हम ही विजयी बने हैं, अनेक बार बने हैं। और विघ्नों से हम घबराते भी नहीं हैं, क्योंकि हम हिम्मतवान आत्माएं हैं। एक कदम हम हिम्मत का, हम बच्चों का, और 1000 गुना फिर मदद हमें बाबा की मिलती है। तो विघ्न तो फिर हमारे लिए खेल बन जाते हैं, और खेल से तो घबराते थोड़े ही ना है। खेल में तो फिर और भी खुशी खुशी विजयी बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की, विघ्नों पर है। और अनीता बहन आपने भी बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा ने ये कहा है कि ड्रामा के ज्ञान की जो समृद्धि है हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देती है। और फिर बाबा ने कहा है, जैसे एक गीत भी है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, वो मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये जो विघ्न है ना, ये हमारे को मजबूत बनाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि घबराते तो नहीं हो ना,
बाबा बैठा है, आपे संभालता है ना, हमारी मुश्किलें उसने आसान करनी है। तो फिर बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। जब विघ्नों का विनाश कर दिया तो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न बनना होता है, बन भी रहे हैं। विघ्नों के वश में होने वाले नहीं है। विघ्न विनाशक कभी भी विघ्नों के प्रभाव से डरते नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। और वो कभी भी कोई भी किसी प्रकार का विघ्न आए तो बाबा को याद रखो और समझिती में रखो कि विघ्नों का काम तो आना है। अगर विघ्न नहीं आएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कहते हैं ना, किसी पत्थर से अगर ठोकर लगती है तो फिर हम साइड बदल लेते हैं, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं ना, वो भी तो विघ्न ही है। तो विघ्न का काम तो आना है, फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना, अपने आप को विघ्नों के वश में नहीं होने देना। फिर बाबा ने कहा, जब नाम ही है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तो उसको क्या करोगे? विनाश करोगे ना उसका। ये तो नहीं कि उसमें ही रम जाओगे, घबरा जाओगे। घबराने वाले तो तुम नहीं हो, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमारे पास विघ्न क्यों आते हैं। विघ्न आते ही कहते हैं ना, भगवान अपने प्रिय बच्चों को ही दुख देता है, तो फिर दुख से उनके पास शक्ति होती है ना दुख का सामना करने की। तो इसी तरह बाबा भी कह रहे हैं कि विघ्न क्यों आता है, ये मत सोचो। विघ्न का काम आना है और हमें क्या करना है? विजयी बनना है। हम उसके वश में नहीं हो सकते, हमने हार नहीं खानी है विघ्नों से, हमें विजयी कौन कर रहे हैं बनना कॉल? है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा कौन का, कॉल कर रहे हैं अंकल? शुक्रिया वेट वेट। सभी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न मीतू बहन और रमनी भाई के लिए। ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है? ओम शांति। अनीता बहन थैंक यू, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। हाँ जी, ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है हूबहू, क्योंकि रिपीट होता है आफ्टर एवरी 5000 years। तो उस ड्रामा पे भी निश्चय है, अपने आप में भी है, बाबा में भी है, परिवार में भी है, और साथ साथ ड्रामा में भी निश्चय है। तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू जब रिपीट होता है, तो अनेक बार किया हुआ काम जब रिपीट करते हैं तो फिर निश्चय की सारी बात है, तो उसमें फिर कठिनाई नहीं होती है। जब ये पॉइंट नथिंग न्यू जब दिमाग में हो, बाबा का ज्ञान माइंड में हो, तो फिर कठिनाई नहीं होती, मुश्किल फील नहीं होती, क्योंकि निश्चय की सारी बात है। तो अगले कल्प में और कोई विजयी बने हमारे अलावा, हम ही बने ना। इस कल्प में भी आप विजयी बनो, हो नहीं सकता कि ना बनो, क्योंकि निश्चय है। तो विजय विजय भी निश्चित है। फिर बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं। तो बाबा ने कहा बना बनाया है, सिर्फ रिपीट करना है, तो क्या मुश्किल है। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। फिर अचल घर भी इसी बात का यादगार है ना, ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो ये बाबा ने कहा ये नशा रहता है ना, कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है, तो वह सदा ही डबल लाइट भी रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मितू बहन। ड्रामा की क्लियर हो जाए तो बहुत सारा चीज हमारा ब्राह्मण जीवन में आराम हो जाता है। एक तो विजय निश्चित हो जाता है, निश्चय से निश्चिंत भी रहते हैं, और ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, सहज ही हम पार करते हैं। और हर कल्प में बाबा के साथ में हम मिलन मनाते हुए संगम युग पार होता है, फिर हम सत्य युग में जाते हैं। तो ड्रामा में हूबहू रिपीट होना, ये बहुत बड़ी बात बाबा ने सिखाया, जो यहीं पे ही सीखते हैं, और तो कहीं ड्रामा के बारे में या कल्प के बारे में मालूम नहीं होता, कोई कहीं पे भी किसी के पहले भी नहीं जानते थे, भले गुरु कितना इधर उधर की शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन ये ड्रामा के बारे में एक्यूरेट नॉलेज कोई नहीं दे पाते हैं। तो ये हुबहू रिपीट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। खुद भी हम अचल अडल रहते हैं,
और विजयी बनते हैं और सहज ही पार करते हैं, क्योंकि अनेक बार पार किया हुआ है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। अगला प्रश्न सुमन बहन और रानी बहन के लिए। सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। ओम शांति। थैंक यू अनीता मैम, बहुत सुंदर मुरली। सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो, बाबा ने कहा। क्योंकि बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हमें इतनी कमाई कराती है कि बाबा कह रहे हैं कि अरब खरब इतनी कमाई कराती है कि कोई साहूकार से साहूकार भी इस वर्ल्ड में है ना, वो इतनी कमाई कर ही नहीं सकता जो हम बाबा के बच्चे कर रहे हैं। और हमें इस कमाई का भरपूर नशा रहता है हमेशा कि हम जो जन्म जन्म की कमाई अनेकों जन्मों की हम इकट्ठी कर लेते हैं इस संगम युग पर। तो इस चीज में जो है हमें एवर रेडी बना देती है ये चीज। क्योंकि कई जन्मों के लिए अनेक जन्मों का हम जमा कर लेते हैं कि कभी भी विनाश हो जाए, बाबा कहता है, तो आपका जो जमा किया हुआ है तो थोड़ा समय मिले तो कर लें, ऐसा नहीं है। कि एवर रेडी हमें बाबा ने बना रहा है कि हमें ऐसा एवर रेडी बनना है कि हम इतने बेफिक्र बादशाह बन जाएं कि कुछ और याद ही ना रहे हमें। क्योंकि ये तन भी, बाबा कहता है ना, तन भी अपना नहीं है, तन मन धन जब सब बाबा को समर्पित कर देते हैं तो हम एवर रेडी बन जाते हैं। संपूर्ण समर्पण ही हमें एवर रेडी बनाता है और हम बाबा के बच्चे बन रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका रानी बहन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, बस एक सेकंड में अभी शुरू करती हूँ, मेरा जरा वो चला गया उंगली लगाते ही। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं अनीता दी, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और सभी का मंथन बहुत अच्छा सुमन बहन ने भी अच्छे से क्लियर किया। जी हाँ, बाबा को सब कुछ समर्पित करके एवर रेडी हमने बनना ही बनना है और बन रहे हैं और बाबा हमें बना रहे हैं। जितने भी बाबा के बच्चे हैं सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते ही हैं और वो कर भी रहे हैं। और इतनी सारी कमाई सभी की सब, मैं आत्मा भी इतनी सारी कमाई जमा कर रही हूँ जिसका सारे कल्प में सारे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो हम बच्चों के सिवाय ऐसी कमाई जमा कर सके। क्योंकि ऐसी हमारी कमाई है, इसका नशा हमें सदैव रहता है, हमेशा रहता है कि पद्मों की कमाई जमा करने वाली मैं आत्मा और भी अपनी कमाई को बढ़ाती जा रही हूँ। क्योंकि हमने भी इस कमाई को संगम युग पर जितनी भी कमाई हम जमा करेंगे 21 जन्मों तक हमने बैठ के खाना खाना है आराम से। और अमृत वेले से उठकर हम योग लगाते हैं, योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं और बाबा की श्रीमत धारणाओं अनुसार हम चलते हैं और बाबा से जितना याद में बैठ के योग में लगा के कमाई करते हैं वो हमारी असली कमाई है। जैसे पढ़ाई, लोग बाग पढ़ाई पढ़ते हैं, जब तक पास नहीं हो जाता करते हैं, लेकिन हम हर अपनी कमाई हर जन्म के 21 जन्मों के लिए जमा करके अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हमें किसी चीज से भी घबराने की या चिंता करने की कि कब विनाश हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमें कोई डर या चिंता या घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम एवर रेडी थे, हैं और रहेंगे, चाहे विनाश कभी भी हो जाए। हमें कुछ भी आगे पीछे वाला याद नहीं रहना चाहिए, ना अंतिम समय पेपर के टाइम याद आना चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ तन मन धन बाबा का है और बाबा को दे दिया तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बाबा हैं, संभालेंगे और हमारी पढ़ाई हमें संभालेगी। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। अगला प्रश्न रजनी बहन और प्रीति बहन के लिए।
सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। ओम शांति। प्रीति बहन बोलेंगे? आप आप बोलो पहले। बोलिए, आपकी टर्न है ना, आप बोलिए, मैं आपके बाद बोलती हूँ। अच्छा ठीक है जी। बाबा दृढ़ संकल्प बाबा ने कहा है, मैं बाप की और बाप मेरा। बाबा ने यहाँ शब्द लगाया, पहले पूछा संकल्प किया है या दृढ़ संकल्प है। क्योंकि जब दृढ़ता से करते हैं ना तो फिर क्या होता है, 100% दिया जाता है। तो तू बस, एक तू और एक मैं, जैसे कहते हैं ना, मैं और बाबा संसार है, मेरा और बाबा और मैं, तो उसमें किसी और की गुंजाइश ही नहीं आने की। और कितना अच्छा शब्द बोला, फिक्र तो नहीं होता, फ्लैट तो नहीं याद आता है। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करना है हमने। कहीं बाबा कहता है कि श्वास जैसे भी तन मन धन सब कुछ कहा ना ऊपर भी, कि बाबा को दे दिया। जब हम उसके बन गए तो उसका और मेरे में क्या अंतर रह गया। तो बाबा कहते हैं कि कई बार होता है ना कि कह तो देते हैं हम, और कहीं ना कहीं कोई इच्छा कोई लगाव छुपा होता है। तो बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना जी तो मर गया, मगर कई बार क्या होता है बाद में जब उसको पंपिंग की जाती है तो श्वास बाहर आ जाता है। तो कहीं दबी हुई कोई इच्छा ऐसी तो नहीं है जो तुम हमें बाबा से अलग कर दे। प्यार में तो सारा कुछ न्यौछावर दिया जाता है, तो ये 100% किया जाता है। तो उसमें यही कहा बाबा ने कि प्यार जिससे किया जाता है ना, उसके साथ कुछ भी छुपाया नहीं जाता, उसका सारा कुछ मेरा, मेरा उसके सारा। तो प्यार की एक बहुत सुंदर निशानी है, और जिसके लिए कि बाबा तो बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करता है, और हम भी रह नहीं सकते उसके बगैर। और बाबा बाबा कहता है कि मैं तो प्रेम पत्र लिखता हूँ तुम्हें रोज। कितने वरदान देता है साथ में, हमें याद प्यार देता है। तो बाबा कहता है बच्चे भी देते ही हैं, और इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाता है हमें कि क्या, कितना टाइम याद करते हो आप। बाबा बीच में पूछता है ना कई बार, 8 घंटे कम से कम करो। ये क्यों याद दिलाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम अलबेले भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जिससे प्यार होगा ना तो उससे कभी अलग नहीं होगा। ये अपनी हमारी चेकिंग है कि कहीं हम उनसे, बाबा से अलग होके कहीं इधर उधर दुनिया के साथ तो नहीं लग रहे हैं। तो बाबा ने कहा जिसको साथ पकड़ो, बाप समान बनाने का पुरुषार्थ बहुत तेजी से करना है। बाबा चाहता है कि जो वर्षा तुम ले रहे हो वो सबको दे के आना है। और जब हम बाबा के बिल्कुल समीप होंगे, कमाइयां कर पाएंगे, बाबा जैसा बन जाएंगे, तो बाबा ने कहा कि कौन सी माला में आना है, 108 में या 16,108 में। तो ये हमारी स्थिति चेक करनी है हमने खुद, और बाबा ने तो हमें चेकिंग के लिए पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि कैसा होना है और क्या तुम हो। ये हमारी सेल्फ चेकिंग भी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है जी। बाबा दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बाप की, बाबा मेरा। बाबा ये कह रहे कि सिर्फ संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, और कोई फिक्र तो नहीं आएगा। जब ब्राह्मण बने हैं तो कच्चे तो हमने बनना नहीं है, पक्का बनना ही है ना। कच्चा बनने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और जब हम जीते जी मर गए तो श्वास छिप तो नहीं गया ना हमारा, कहीं थोड़ा थोड़ा चलता है, ऐसे तो नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चों की प्यार की निशानी क्या है। बाबा तो बच्चों से इतना प्यार करता है कि सब कुछ निछावर कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये तो नहीं ना बाबा ने थोड़ा कुछ रख लिया, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी अपना सब कुछ निछावर करना है। और बाबा तो इतना निछावर कर दिया, और रोज हमें 4 पेज का लव लेटर लिखता है, और उसमें भी हमें कितने वरदानों से अभी भी भरपूर कर रहा है, अभी भी दे ही रहा है। और बाबा ने यही कहा कि जब जब आप याद
प्यार देते हो, तो मैं देता हूँ तो आपको भी रिस्पॉन्ड देना चाहिए। तो हम बाबा कहते हैं मेरा प्यार ज्यादा है, हमारा तो हम तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारा ज्यादा है। तो बाबा कह रहे अगर बच्चों का ज्यादा है तो कभी भी बाप बच्चों को अलग नहीं करता, तो बच्चों को भी कुछ बाप से अलग कभी नहीं होना है। तो प्रूफ देना है बाबा को कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं और बाबा बाप समान बनने का फास्ट गति से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाबा ने यही कहा कि अपना लक्ष्य श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। और कौन सी माला में आना है, 16,108 या 108? बाबा ने ये भी पूछा। तो जी बाबा पुरुषार्थ भी तीव्र गति से कर रहे हैं और आना भी, बाबा के समीप भी रहना है, समान भी बनना है। और हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न विनीता बहन और रूमी बहन के लिए। मनसा सेवा और वाचा सेवा, यह डबल सेवा करते हो? ओम शांति। सेवा का तो महत्व ही है। पुलिस में बाबा ने यही पूछा कि मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो, और सहज कौन सी लगती है। तो कुछ ने, बाबा कह रहे हैं कि इसने मनसा में हाथ उठाया और कुछ ने वाचा में और कुछ ने दोनों में। लेकिन बाबा ने कहा है कि दोनों ही अभ्यास जरूरी हैं, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। बाबा बार बार कहते हैं ना मुरलियों में कि लास्ट में मनसा का ही बहुत ज्यादा होगा, कि मनसा द्वारा ही तुम सबको वाइब्रेशंस भेजोगे। तो अब बाबा यही कह रहे हैं कि सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेशों में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार हुए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख करे। तो वही पूछ रहे हैं कि कब करेंगे, कितना टाइम चाहिए। अब वही कह रहे हैं बाबा कि सभी को समाचार गया ना, 1 मास में एक तो कर सकते हो ना, हो सकता है 12 मास में कितने हो जाएं। यानी बाबा तो चाहता ही है कि बढ़ोतरी हो। अब समय हम सब मालिकों का, बाबा कह रहे हैं कि सभी का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तैयार होने चाहिए। आज उसमें मुरली में भी आया ना, साकार मुरली में भी, कि पूछना नहीं है, माला लगाती जानी है। मतलब आज संजना दीदी हंस के बोल रही थी कि लोग आके पूछते हैं कि अगर 9 लाख पहले आ गए तो फिर हमारा कौन सा नंबर होगा, या 9 लाख इकट्ठे आ जाएंगे, क्या होगा। अब वही बात है ना, ज्यादा इस चीज के भी डीप में जाने की बजाय पुरुषार्थ पर और सेवा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मनसा और वाचा से डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना है। और सेवा का उमंग है और आगे उमंग को और बढ़ाना है। और इस पुरुषार्थ की लगन से और सेवा की लगन से देख बाबा कह रहे हैं सब बड़े फास्ट गति से सभी को तैयार करो। और क्योंकि हम सब उड़ती कला वाली आत्माएं हैं। डबल फॉर्नेस मजबूत है या घबराने वाले तो नहीं है, बाबा पूछते हैं। तो डबल फॉर्नेस के लिए भी बाबा ने कहा कि एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो, फिनिश करो, कि सम टाइम कभी नहीं करना, हमेशा। बाबा का प्यार सदा है और बच्चों का भी प्यार सदा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने। और विनीता बहन का भी शुक्रिया। बाबा ने इसमें पूछा मनसा सेवा और वाचा सेवा, ये दोनों सेवा करते हो? हाँ जी बाबा, बिल्कुल करते हैं दोनों सेवा। बाबा ने इसलिए पूछा वाचा सेवा क्योंकि देखो वाचा सेवा भी बहुत जरूरी है। वाचा सेवा नहीं करेंगे तो बाबा का परिचय हम कैसे देंगे सबको? वाचा सेवा से ही तो आएंगे। तो वाचा सेवा भी बहुत जरूरी है। अब कईयों को वाचा सेवा बहुत आसान लगती है और मनसा सेवा मुश्किल लगती है ना। बोलते हम बोल नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते। हमें समझ है, क्लैरिटी सब कुछ है, लेकिन हम दूसरी आत्मा को समझा नहीं सकते। अब कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें मन को एकाग्र करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ये वाचा सेवा नहीं कर सकते। तो सहज बाबा, और कई हैं जो दोनों कर सकते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे दोनों में, माँ होती है ना, चाहती है मेरे बच्चे हर सब्जेक्ट में परफेक्शन हो। ऐसे बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे सब में, दोनों चीजों में, मनसा में भी और वाचा से सेवा भी, दोनों सेवा कर सके। क्योंकि अब आने वाले समय में ना ये चीजों की, बाबा कहते हैं जैसा टाइम हो वैसा अपने आप को डाल लो। लेकिन अब आने वाले समय में ये मनसा सेवा की तो खैर अति जरूरत है, क्योंकि
जैसे जैसे परिस्थितियां आ रही हैं, वाचा सेवा का तो समय ही नहीं मिलेगा। वाचा सेवा का समय अब है जब हम सामने बैठ के किसी को समझा सकते हैं। आगे के समय में तो ये समय भी नहीं मिलना, उसमें तो हम सिर्फ वाइब्रेशन से सबको टचिंग दे सकते हैं। तो पापा यही कह रहे थे कि जैसे विदेशों में भी देख रहे थे, और पापा ने ये भी पूछा सबसे, तो विदेशियों वालों से पूछ रहे थे कि आप लोगों ने 1 लाख तैयार कर लिए हैं, और भारतवासी तो 8 लाख, नौ सतयुग में तो 9 लाख की पॉपुलेशन होगी ना, तो कितने आएंगे उसमें। तो आप लोग ये तैयार कर रहे हैं, तो बाबा बच्चों के पुरुषार्थ को और सेवा की लगन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, और यही कह रहे थे कि फास्ट गति से उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। और साथ में फॉरेनर्स को एक और बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा जो समथिंग समथिंग कहते हो ना, कभी कभी ये शब्द को बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से हटा दो, क्योंकि जब समथिंग वर्ड आता है तो क्या होता है, हमारी खुशहाली खत्म हो जाती है, उलझनों में फंस जाते हैं। बाबा मतलब यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा खुश रहे, और हमें ये अभ्यास करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अंत में ये दोनों सेवाएं बहुत काम आएंगी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत सारे परिवार। सुंदर, दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और कविता बहन के लिए। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर मुरली और आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया और सभी का मंथन बहुत अच्छा। बाबा बच्चों का पुरुषार्थ और सेवा की लगन देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो है ना उड़ती कला में आने का समय है, क्योंकि चढ़ती कला का समय खत्म हो गया। तो बाबा डबल फॉरनर से बात कर रहे थे, बाबा उनसे पूछ रहे थे कि घबराने वाले तो नहीं हो, क्योंकि जो डबल फॉरनर बच्चे हैं ना, अभी बाबा उनको बोल रहे थे एक शब्द जो है ना जो वो अक्सर बोलते हैं, वो बाबा कह रहे हैं सदा के लिए समाप्त करो। तो वो कौन सा शब्द है? जैसे उनको समटाइम्स समथिंग समथिंग कहने की आदत होती है ना, बाबा ने कहा जब बाबा का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा रहना चाहिए ना। तो ये समटाइम शब्द जो है वो हमेशा के लिए सदा के लिए खत्म कर दो, और सदा खुश रहो और सदा शक्तिशाली रहने का भी अभ्यास करो। बाबा ने कहा अब इस समय का पुरुषार्थ तो आप बहुत कर ही रहे हो, पर अभी अंत में ये सब जो है ना, जितना हम अभी पुरुषार्थ करेंगे लगातार करेंगे तो वो अंत में हमारा ही काम आना है, क्योंकि आगे चलकर जो है वो बाबा ने कहा सब संतुष्ट हो जाएंगे। दृष्टि भी मिली है बाबा से और वरदान भी मिले हैं। तो बाबा ने बोला इसलिए हमें सम टाइम समथिंग समथिंग सब फिनिश कर देना है, और एक शब्द बाबा ने बोला सदा शब्द को सदा ही याद रखो, तो आप सदा ही उड़ती कला में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की आपने अनिता बहन, और बलविंदर बहन ने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बाबा यहाँ हमसे ही बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ की लगन है। बाबा कह रहे हैं सेवा की लगन, दोनों को ही देके, बच्चों की इन लगन को देके बाबा बहुत खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब जो समय आ गया है ना, उसमें हमें अपनी पुरुषार्थ को और अधिक गति से आगे बढ़ाना है, उड़ती कला वाली आत्माएं बनना है, चढ़ती कला वाली आत्मा नहीं बनना। इसलिए बाबा कहते हैं जो डबल फॉरनर्स है ना, उनको बाबा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मजबूत बन के रहना है ना, मजबूत बन के डबल फॉरनर्स को अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है। लेकिन अपना एक शब्द जो है, जो वो सदा अपना इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी कर लेंगे, कब सम टाइम कर लेंगे, बाबा कहते हैं ये जो शब्द बोलते हो ना, इसको अब खत्म कर दो, ये अब समय नहीं रह गया समथिंग समथिंग सम टाइम का, है ना। बाबा जो कहते हैं मैं तो बच्चों को हमेशा ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुमको अपना ये जो वर्ड्स है ये अब खत्म करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, और शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करते करते अपने पुरुषार्थ को और अधिक आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये इस समय जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जो समय अभी हमें मिला है संगम का सुहावना, बाबा कहते हैं इस समय अगर जो पुरुषार्थ करोगे ना, तभी तुम पक्के बन पाओगे, और यही पुरुषार्थ तुम्हारा आगे चलकर अंत समय में काम आएगा। तो बाबा से हमें संतुष्ट, बाबा से तो जो हमें दृष्टि रोज मिलती ही मिलती है, बाबा से हमें रोज वरदान मिलते ही हैं। इसीलिए अब हमने अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए सम टाइम और समथिंग को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, हमेशा निरंतर उड़ती कला में आगे बढ़ना है। फिर बाबा ने मधुबन निवासी वालों की बहुत अधिक महिमा बोली, बहुत अधिक महिमा की, कि सभी जो है ना है तो मधुबन निवासी, जो बाबा का बच्चा बन गया तो वो उसका ओरिजिनल एड्रेस तो फिर मधुबन ही है। जो अपने अपने स्थानों पर रहता है वो उसका सेवा स्थान कहलाता है। तो घर है मधुबन सभी का, और मधुबन का अर्थ कितना अच्छा है ना, मधुबन यानी कि मीठा बनना है। तो बाबा के बच्चे जो बन गए वो मीठे बन गए,
और सेवा स्थान क्या है? जहां हम रह रहे हैं। इसलिए अलग अलग स्थानों पर बाबा कहते हैं सभी को बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। ओरिजिनल जो हम हैं मधुबन के निवासी हैं, और आगे भी भारत पर राज्य करने वाली हम ही महान आत्माएं हैं जो। अच्छा, केरलम, ठीक है बाबा, ठीक है। तो भारत ही सबसे महान है और भारत ही सबसे सुंदर बनेगा। तो बाबा कहते हैं जो पहली बार आया है ना, उनको तो वरदान मिलता ही मिलता है कि सदा नंबर 1 ही लेना है और विन करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न है रितु बहन और विजय भाई के लिए। जो हर समय विन करता है वह वन होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य विनीता बहन, आपने भी अच्छे से स्पष्ट किए। प्रश्न तो बहुत सुंदर है। जो हर समय विन करता है वह वन करता है। इसका मतलब हर संकल्प, हर कर्म, हर पेपर में विजयी बनना। और विजयी बनने के लिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि विजयी कौन बनेगा? जो ताकतवर रहेगा। ताकत को बताया 2 पंखों के माध्यम से। पंखों में यही बताया है कि जिसके ज्ञान योग के पंख जो मजबूत होंगे, अर्थात हर कदम पर श्रीमत पर चलता है। आज जैसे बताया गया ना, साकार मूल्य, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार 3 शब्द है। क्या? तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। तो इस तरीके से ज्ञान के ऐसे पंख हैं जिससे हमें, ऐसे शस्त्र हैं जिससे हमें विजय मिलती मिलती है। ऐसे योग के पंख हैं, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। कितनी सिचुएशन आ गई, हमें सामना करना है। जब हमें योग किया होगा, योग बल जमा होगा, परमात्मा साथ फील होएगा, तो शक्तियां काम करेंगी और हम जो है ना हर समय विन विन करते जाएंगे। इसी तरीके से जो है ना बाबा ने यही कहा कि इस समय जो है, अगर कोई भी कमजोरी हमें लगती है ना, तो उस कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। पर हम कौन है? शक्तिशाली हैं। और जो शक्तिशाली अर्थात स्मृति रहे कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप का मास्टर ऑलमाइटी अर्थात शक्तिशाली हूँ। और शक्तिशाली को असंभव चीज भी संभव लगती है। ओम शांति। शुक्रिया सर। रितु बहन शेयर नहीं है ना, बहुत अच्छे से बताया विजय भाई आपने। अगला प्रश्न अशोक भाई जी के लिए। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? ओम शांति। थैंक यू अनिला बहन। वर्तमान समय हलचल का ही चल रहा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ अनसर्टेनिटी आ गई है। लोग जो है डरने लगे हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जो हैं, दुनिया वाले तो जो है इसको धमाल कहते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं कमाल हो रहा है। तो वो दुनिया के लोग जो है डर रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे निर्भय हैं। वो कहते हैं जब ये धमाल होगा तभी तो कमाल होगा ना। बाबा के मतलब बच्चों की सोच ही उल्ट चेंज है, हो गई है। तो कहते हैं जब ये पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा तो नई दुनिया तभी तो आएगी। मतलब देखने का बाबा ने जो है हर बच्चे की नजरिया ही चेंज कर दिया है। तो यही इस चीज का जो है बैलेंस जो है चल रहा है। एक तरफ दुनिया की धमाल अर्थात हलचल, दूसरी तरफ बाबा के बच्चों की कमाल। एक तरफ शांति और नई युग की जो दुनिया आ रही है उसका इंतजार। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, आशना बहन शेयर नहीं है। दादी जी के लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने दादी के लिए बताया ना कि हिसाब किताब अपने दादी को बोला कि खांसी है, तो बाबा ने बताया कि आयु के हिसाब किताब है, कुछ कुछ वैसे हिसाब किताब है। तो बाबा ने कहा कि योग बल से चुकतू कर रही हैं, क्योंकि धर्मराज को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा उन्हें। तो बाबा ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी योग बल से अपने जो भी हिसाब किताब है यही चुकतू करने हैं, ताकि हमें जो है वहां पे
धर्मराज को क्रॉस ना करना पड़े, तो बाबा ने ये भी कहा जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स बताए, सबका चिंतन मनन बहुत ही सुंदर था। शुक्रिया बाबा। भाई साहब गीत लगाएंगे। एक है बाबा एक है दादा, वंडरफुल है ये कहानी, शिव बाबा से वर्षा लेकर बन गई आत्मा फिर कल्याणी। संगम का ये पल है प्यारा, समय मिला है थोड़ा सा, लक्ष्य हमारा एक ही रहे, कर्मातीत बनना है बाबा। दिल परो याद में रहो, बाबा को दिल से याद करो, अचल अडोल अवस्था पाओ, कर्मातीत बनते घर को जाओ। गैल करो याद में रहो, हर पल मन ना भव करो, आयरन से गोल्डन बनना है, बाबा से वर्षा लेना है। माया आए बुद्धि भटकाए, फिर भी याद ना छूटे, तूफानों में दीपक बनकर योग की लौ ना टूटे। 8 घंटे याद का अभ्यास बढ़ता जाए दिन रात, कर्मयोगी बन सेवा करते, बाबा रहे दिल के साथ। युग अग्नि से विकर्म जलेंगे, मन के बादल दूर होंगे, याद बढ़ेगी शक्ति बढ़ेगी, संस्कार भी चूर होंगे। गैल करो याद में रहो, बाबा को दिल से याद करो। For just $67, you can generate as many